Class 7th, Subject English, 4.3 Chasing the Sea Monster. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 4.3 चेसिंग द सी मॉन्स्टर। चेसिंग द सी मॉन्स्टर यानी एक समंदरी आफरियत का पीछा करना। मॉन्स्टर एक बड़ा डरावना सा जानवर को कहा जाता है और उसका एक लफ्ज़ी मायने है आफरियत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जूलियस वर्ने अ फ्रेंच राइटर इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। जूलियस वर्ने एक फ्रांसीसी राइटर है, फ्रांसीसी मुसन्निफ़ हैं जो साइंस अफसाने के बाप कहलाते हैं। He wrote about rocket, space travel and submarines when which things were unknown. उन्होंने लिखा हुआ है रॉकेट के बारे में, खलाई सफ़र के बारे में, आब दूजे के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, सबमैनर्स यानी क्या, सबमैरिनस यानी आबदोज़े यानी जो पानी के अंदर रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस पैसेज, इस पैसेज के अंदर यानी इस पूरे सबक में, फ्रॉम हिज नावल 20,000 लीजेस अंडर द सी, उनका एक नावल है 20,000 लीजेस अंडर द सी। इस नावल में से बताया गया है, बयान, इस नावल में से ये सबक को लिया गया है, इस लेसन को लिया गया है जिसमें ये बताया गया है ही डिस्क्राइब्स हाउ पीपल, उन्होंने इसमें बयान किया है कि हाउ पीपल ऑन अ शिप थिंक ऑफ सबमरीन एज अ एनिमल एंड ट्राई टू चेस एंड हंट इट, कि किस तरह से लोग जहाज़ पर उनकी सोच होती है कि सबमरीन यानी आबदूज़े यानी जो पानी के अंदर रहते हैं जानवर, जो जानवर होते हैं पानी के अंदर, आबदूज़े यानी पानी के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं, किस तरह से उनका पीछा करते हैं और उन्हें मारते हैं या उनका शिकार करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सर्टेन स्पेशली वर्ड आर यूज्ड टू रेफर टू द लोकेशन ऑन अ शिप एंड टू इट्स पार्ट्स। सर्टेन स्पेशली वर्ड यानी यकीनी तौर पर एक ख़ास लफ्ज़ हैं, आर यूज टू रेफ़र टू द लोकेशंस, आर यूज टू रेफ़र टू द लोकेशन, जो एक ख़ास लफ्ज़ है जिसका रुजू किया गया है, जिसको रुजू किया गया है लोकेशन यानी जगह के लिए, शिप यानी जहाज़ के जगह के लिए, एंड इट्स पार्ट्स और उसके हिस्सों के लिए। Read the meaning given below and find the word and the location or part the picture given below. नीचे तस्वीर दी गई है, जैसा कि आपको ये तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तस्वीर में उसके पार्ट यानी उसके हिस्सों के नाम दिए गए हैं शिप के। तो इस पूरे सबक में हमें ये पार्ट के नाम ध्यान रखना है, क्योंकि जगह जगह पर इन पार्ट के नाम आए हैं, तो हमें पार्ट के नाम मायने के साथ ध्यान रखना है कि वो कौन सा शिप का वो कौन सा हिस्सा है जिसका ये नाम है। तो फर्स्ट मैं बताती हूँ आपको, ये है फोर एंड AFT, एफ्ट, फोर एंड एफ्ट। फोर मीन्स सामने, एफ्ट मीन्स पीछे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यार्ड, यार्ड यानी सहन, यानी उसके जहाज़ के बीच का जो खुला जगह जो रहती है उसको आंगन कहा जाता है या सहन या यार्ड कहा जाता है। मस्त यानी मस्तूल को कहते हैं। उसी तरह से ये है बो मीन्स यानी झुकाव, ये झुकाव वाला हिस्सा। उसके बाद है स्टार बोर्ड, पोर्ट, पोर्ट यानी बंदरगाह। फोर कैस्टल यानी पेशन गोई यानी सामने वाला हिस्सा। उसके बाद है आफ्टर डेक और उसके बाद है स्टर्न। स्टर्न यानी वो वाला हिस्सा जो बिल्कुल सख्त होता है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इन इंग्लिश इन सब वर्ड के मायने डिटेल्स में दिए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं हम अभी। चेसिंग द सी मॉन्स्टर, चेसिंग द सी मॉन्स्टर लेसन की तरफ बढ़ते हैं। आवर फ्रिगेट वांटेड टू गो बैक, आवर फ्रिगेट वांटेड टू गो बैक, हमारे फ्रिगेट, फ्रिगेट यानी हिफाजती जहाज़, तहफ़्फ़ुज़ी जहाज़, ये जहाज़ वापस जाना चाहते थे। बट अनअर्थली एनिमल, लेकिन ऐसे जानवर जो ज़मीन पर कभी नज़र नहीं आए, केम एट अस विथ अ स्पीड डबल आवर ओन, हमारे स्पीड से, हमारे रफ्तार से भी वो डबल, दुगनी रफ्तार से वो आगे आए थे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अनअर्थली एनिमल्स यानी क्या, ऐसे जानवर जो ज़मीन पर कभी नज़र नहीं आते हैं। वी गैस्प्ड, वी गैस्प्ड, हम हाँप गए, यानी उस जानवर को देखकर हम हाँप गए, डर गए। मोर स्टर्न दैन अफ्रेड, मोर स्टर्न दैन अफ्रेड, और उससे बहुत ज़्यादा हम घबरा गए। वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस, हम बिल्कुल उसे जानवर को देखकर ऐसे खड़े हो गए जैसे बिल्कुल हम बेहिस हो गए, बेहरकत हो गए और म्यूट हो गए, हमारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। द एनिमल कॉट अप विथ अस, प्लेड विथ अस, जानवर ने हमें पकड़ लिया था और हमारे साथ खेल रहा था, यानी क्या है, वो हमारे अतराफ घूम रहा था। इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द फ्रिगेट, उस जानवर ने पूरी तरह से दायरा हमारे अतराफ बना लिया था। रैप्ड अस इन शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वेयर लाइक अ ल्यूमिनस डस्ट, उसने इस तरह से चक्कर लगाया था हमारे जहाज़ के अतराफ कि पूरा लपेट लिया था चादर की तरह। उसकी बिजली जैसी चमक थी, इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसकी जो चमक थी इलेक्ट्रिसिटी की जैसी थी, बिजली की चमक से हमें पूरी तरह से चादर की तरह लपेट लिया था। लाइक अ ल्यूमिनस डस्ट, ल्यूमिनस डस्ट यानी क्या, ल्यूमिनस डस्ट यानी चमकती हुई धूल, यानी इस तरह स्पीड में उसने चक्कर लगाए थे कि चमक उसकी जो निकल रही थी, उस चमक की एक तरह से डस्ट बन गई थी, धूल बन गई थी। एट एनी इंस्टेंट इट कुड हैव डैश अगेंस्ट आवर शिप, एट एनी इंस्टेंट इट कुड हैव डैश्ड अगेंस्ट आवर शिप। आगे बढ़ते हैं अब। मीनवाइल आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट, meanwhile, I was surprised to see that our warship was fleeing, not fighting. इस दौरान मैं हैरान हो गया था ये देखकर कि हमारा जो वारशिप है, वारशिप यानी जंगी जहाज़, जंगी जहाज़ यानी क्या है, जो जंग करने वाली जहाज़ है जिसके अंदर एक अमला रुका हुआ रहता है। अमला यानी क्या, एक तरह के मुश्किल हालात में लड़ने वाले सिपाही या लोग खड़े होते हैं वारशिप में। मैं ये देखकर हैरान हो गया था कि हमारी जो वारशिप है यानी जंगी जहाज़ है वो फ्लिंग हो रही थी, भाग रही थी, नो फाइटिंग, उसका मुकाबला नहीं कर रही थी। आई कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फरारगढ़, मैंने तबसरा किया हमारे कमांडर फरारगढ़ से। हिज फेस, जब मैंने उन्हें देखा, हिज फेस ऑर्डिनरी सो इमोशनलेस शोड ग्रेट एस्टोनिशमेंट, जब मैं उनके चेहरे को देखा तो आमतौर पर उनका चेहरा बिल्कुल जज्बाती हो गया, जज्बात से खाली हो गया था। शो ग्रेट एस्टोनिशमेंट यानी हैरान से, हैरत से भर गया था। प्रोफेसर एरोनेक्स, प्रोफेसर एरोनेक्स Professor Aronnax, he answered me, I don't know what kind of fearsome creature. प्रोफेसर एरोनेक्स ने कहा, उन्होंने मुझे जवाब दिया, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ फियरसम क्रिएचर, कि मैं इस
डरावनी मखलूक के बारे में नहीं जानता। आई एम अप अगेंस्ट एंड आई डोंट वांट माई फ्रिगेट रनिंग फुलिश रिस्क इन दिस ऑल दिस डार्कनेस। मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता कि अपने फ्रिगेट को यानी अपने जंगी जहाज़ को बेवकूफ़ाना तौर पर रिस्क लेकर इस अंधेरे में उसके खिलाफ भेजूं। बिसाइड्स बिसाइड्स इसके अलावा हाउ शुड हाउ शुड वी अटैक दिस अननोन क्रिएचर, किस तरह से मैं इस नामालूम मखलूक के ख़िलाफ़ हमला करूं। हाउ शुड वी डिफेंड आवर सेल्स अगेंस्ट इट, और किस तरह से अपने आप का बचाव करूं। लेट्स वेट फॉर डे लाइट एंड देम विल प्ले अ डिफरेंट रोल। तो उजाला होने का यानी दिन निकलने का इंतज़ार करते हैं और उसके ख़िलाफ़ लड़ने का मुख्तलिफ रोल अदा करते हैं। द होल क्रू The whole crew stayed on their feet all night. Stayed on their feet all night long. सारे के सारा अमला, क्रू मीन्स अमला। अमला मैं आपको पहले ही बताई थी कि अमला मीन्स जहाज़ पर काम करने वाले लोग होते हैं। पूरी रात वो खड़े थे, पूरी लंबी रात खड़े थे। नो वन इवन थाउट ऑफ स्लीपिंग, न किसी को नींद महसूस हो रही थी। अनेबल टू कम्पीट विद द मॉन्स्टर स्पीड, यानी इस तरह से वो चौकन्ना खड़े थे कि किसी को नींद नहीं आ रही थी और उस मॉन्स्टर की रफ्तार के बारे में वो बिल्कुल हक्के बक्के हो गए थे, सोच में पड़ गए थे। Our frigate, the Abraham Lincoln, slowed down. Our frigate, the Abraham Lincoln, slowed down. वो पूरी तरह से क्या हो गए, अब्राहम लिंकन जो थे पूरी तरह से क्या हो गए थे, सुस्त हो गए थे। फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक्ड द फ्रिगेट। फॉर इट्स पार्ट इस पूरे हिस्से में, द एनिमल वो जो जानवर था, मिमिक द फ्रिगेट। मिमिक द फ्रिगेट यानी मिमिक्ड यानी क्या है, नकल करना। मिमिक्ड यानी नकल करना। मिमिक्ड नकल करना। द फ्रिगेट वो जानवर तहफ़्फ़ुज़ जहाज़ की नकल कर रहा था। सिंपली रॉड विद द वेव, और आहिस्ता आहिस्ता लहरों के साथ दौड़ रहा था। बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल, लेकिन ये जंग का मैदान नहीं छोड़ रहा था, यानी वो हमारे अतराफ़ी था। हावेवर ताहम नियर मिड नाइट इज़ डिसअपियर्ड। ताहम यानी बिल आखिरकार या अब, मिड नाइट इट डिसअपियर्ड अब ये रात क्या होने जा रही थी, धुंधली होते जा रही थी। और टू यूज़ अ मोर अप्रिशिएट एक्सप्रेशन, इट वेंट आउट लाइक अ ह्यूज ग्लोवर्म हैड इट फील्ड फ्रॉम अस। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम यहाँ से भाग जाएं। वी डिडंट नो एंड वेर फिल्ड विथ fear and hope at the same time. But at 12:53 a deafening hiss could be heard, resembling the sound made by a water spout expelled with the tremendous intensity. Tremendous intensity. आखिरकार 12:53 में हैरान कर देने वाली एक आवाज़ सुनाई दी। डिफेनिंग यानी क्या, ऐसी आवाज़ जो कानों को बहरा कर दे। डिफेनिंग यानी ऐसी आवाज़ जो कानों को बहरा कर दे। ऐसी आवाज़ हमें सुनाई दी जो पानी से टकरा कर आवाज़ आ रही थी।
By then Commander Farragut, Ned Land and I were on the afterdeck, peering eagerly into the darkness. मैं कमांडर फरारागट, नेडलैंड और मैं, हम तीनों आफ्टर टेक पर खड़े थे, पीरिंग ईगरली इनटू द डार्कनेस। पीरिंग ईगरली बेताबी से झांक रहे थे उस अंधेरे में। पीरिंग ईगरली यानी बेताबी से झांकना, झांक रहे थे उस अंधेरे में कि वो जानवर कहाँ है। टेल मी नेडलैंड, इज नॉट दैट द नॉइज cetaceans make when they spurt water from their blowholes? नेडलैंड ने मुझसे कहा कि ये आवाज़ सेटासेन की नहीं है जो पानी से निकलकर ब्लोहोल में जाती हैं। द वेरी नॉइज सर, बट दिस वंस वे लाउडर। ये आवाज़ बहुत थी जनाब, लेकिन ये आवाज़ बहुत बढ़ गई थी। सो देयर कैन बी नो मिस्टेक, हमें यहाँ पर क्या करना है, गलती नहीं करना है। देयर्स डेफिनेटली द व्हेल लुकिंग इन वाटर, द व्हेल लर्किंग इन आवर वाटर्स। There's definitely a whale lurking in our waters. हो सकता है कि whale मछली है, कि हो सकता है whale इस पानी के अंदर छुपी हुई हो। lurking means छुपी हुई चीज़। Near 2 o'clock in the morning, सुबह होने के करीब 2 घंटे थे। The core of light reappeared. द कोर ऑफ लाइट रीअपीयर्ड, रोशनी का जो मरकज़ था जो हमें नज़र आया था रात में, वापस नज़र आई। 5 मील्स अवे फ्रॉम द अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन जहाँ खड़े थे उनके 5 मील दूरी पर। वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट, हम फिर दोबारा से चौकन्ना, दिन की रोशनी में फिर से चौकन्ना खड़े हो गए, अलर्ट खड़े हो गए। अलर्ट मीन्स चौकस, अलर्ट मीन्स चौकस खड़े हो गए। गेटिंग रेडी फॉर एक्शन, व्हेलिंग गियर्स वाज सेट अप अलोंग द रेलिंग, और पूरी तैयारी से खड़े हो गए। गेटिंग रेडी फॉर एक्शन, कार्रवाई करने के लिए हम तैयारी से खड़े हो गए। व्हेलिंग गियर वाज सेट अप अलोंग द रेलिंग, रेलिंग के साथ खड़े हो गए। आवर चीफ ऑफिसर लोडेड द ब्लंडर बसेस विच कैन लॉन्च हार्पून एज फार अ माइल एंड लॉन्ग डक गन्स विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट्स दैट कैन ओन्ड एंड किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स। यहाँ पर मैं बताते चलूँ, ब्लंडर बसेस which can launch harpoon as far as a mile, हारपून एक हथियार है। एंड लॉन्ग डक गन्स यानी लंबी बतख वाली गंद, विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट्स फटने वाली गोली उसके अंदर थी। दैट कैन ओन्ड एंड किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स, जो बहुत ही ताकतवर जानवर को या तो ज़ख्मी कर सकती थी या तो मार सकती थी। नेडलैंड वाज, सबसे पहले यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ओंड यानी ज़ख्मी करना। यानी इस तरह से हम तैयारी में खड़े थे कि हारपून एक हथियार रखे हुए थे, लंबी बतख वाले गन रखे हुए थे जिसके अंदर बुलेट्स यानी एक्सप्लोडिंग बुलेट्स यानी कि फटने वाली उसके अंदर गोली डाली गई थी। इतने पावर से वो चलने वाली थी, क्या कितना भी पावरफुल यानी कितना भी ताकतवर जानवर हो, या तो ज़ख्मी हो सकता था या तो मर सकता था। नेड लैंड वाज कंटेंट टू शार्पन हिज हारपून, ड्रेडफुल वीपन इन हिज हैंड। नेड लैंड ने अपने हारपून, अपने हथियार को शार्प किए, और डेडफुल वीपन इन हिज हैंड, और एक खौफनाक खतरनाक हथियार उनके हाथ में थे।
At 6 o'clock, day began to break. तकरीबन 6 बजे दिन की अब शुरुआत हो गई थी और and with the dawn's early light, the animal's electric glow disappeared. फिर से वो जानवर की रोशनी क्या हो गई थी, डिसअपियर्ड हो गई थी, छुप गई थी. एट 7 o'clock वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट. एट 7 o'clock वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस. तकरीबन 7 बजे सुबह में एक मिस्ट स्प्रेड हो गई थी हमारे अतराफ. मिड स्प्रेड होना, मिस्ट, सॉरी मिस्ट है वो वर्ड. हमारे तरफ एक मिस्ट अफ्रेड हो गई थी. मिस्ट यानी कि एक धुंध, यानी सुबह का जो सुबह की जो रोशनी रहती है उसका एक सफ़ेद सफ़ेद धुंध रहती है, वो धुंध हमारे अतराफ में फैल गई थी. आवर बेस्ट स्पाई ग्लासेस वेयर अनेबल टू पीस इट. हमारे आँखों को जो स्पाई ग्लासेस, बेहतरीन स्पाई ग्लासेस जो लगे हुए थे वो अनेबल हो गए थे टू पीस इट, उस धुंध को चीर कर उस अतराफ़ के चीज़ों को, उस अतराफ़ के मंज़र को देखने के लिए नाकाबिल हो गए थे. द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर. नतीजा ये निकला कि हम नाउम्मीद हो गए थे और गुस्से में आ गए थे. द आउटकम यानी नतीजा ये निकला था. At 8 o'clock, the mist rolled away. तकरीबन 8 बजे वो मिस्ट, वो धुंध रोल्ड अवे यानी ख़त्म हो गई थी. एंड द हॉरिजन ग्रू वाइडर एंड क्लियर. और एक उफ़क़ की जो रोशनी थी वो बिल्कुल फैल गई थी और साफ़ हो गई थी, वाज़ह हो गई थी. सडनली, अचानक, नेट लैंड्स वॉइस कुड बी हियर. अचानक नेट लैंड को कोई आवाज़ सुनाई दी. देस द थिंग इन क्वेश्चन एस्टर्न द पॉट. ये हमें हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा कर रही थी कि एस्टर्न टू पॉट, एस्टर्न टू पॉट, बंदरगाह की तरफ से तो आवाज़ नहीं आ रही है. द हारपूनर शाउटेड. उस हारपूनर जिसके हाथ में हारपून था उन्होंने चिल्लाया. एवरी आई लुक टूवर्ड पॉइंट इंडिकेटेड. कि हर कोई उस तरफ निशाना लगाओ जहाँ से आवाज़ आ रही है. देर अ माइल एंड अ हाफ फ्रॉम द फ्रीगेट a long blackish body emerged a meter above the wave. There a mile and a half from frigate, a long blackish body emerged. तकरीबन एक आधा मील, एक आधा 1.5 मील के पास में एक ब्लैकिश बॉडी इमर्ज्ड हो गई. यानी एक बिल्कुल सियाह कलर की बॉडी, सियाह कलर का जिस्म उभरा. अ मीटर अबाउट द वेव्स, लहरों के ऊपर. यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं इसकी मीनिंग. ब्लैकिश बॉडी, ब्लैकिश बॉडी मीन्स एक काला जिस्म. इमर्ज्ड यानी, इमर्ज्ड यानी, इमर्ज्ड के मायने होते हैं उभरना. उस लहरों के ऊपर एक काला जिस्म नज़र आया. Quarrying violently, its tail was creating a considerable current. जो कि पुरतशद्दुद अंदाज में काफ़ी मिकदार में करंट दे रही थी, करंट पैदा कर रही थी. यानी वो जो जिस्म हमें नज़र आ रहा था बिल्कुल वो गुस्से में था और वह करंट दे रहा था. उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे. अब आगे का पैराग्राफ है. The crew were waiting impatiently for orders from their leader. जैसे ही उस ब्लैकिश जिस्मों को क्रू ने देखा, अमले ने देखा, यानी शिप पर काम करने वालों ने देखा, वो बेचैन हो गए थे कि कब उन्हें उनकी लीडर का ऑर्डर मिलेगा. द लेटर आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द एनिमल. और बिल्कुल ध्यान से उस जानवर को मुशाहिदा किया गया. ऑर्डर द इंजीनियर टू सेल फुल स्टीम टूवर्ड द एनिमल. फिर बाकायदा इंजीनियर के हुक्म से स्टीम टूवर्ड द एनिमल, उस जानवर की तरफ भाप की तरह आ रही थी, उसे देखा गया. 3 चीफ्स ग्रीटेड दिस ऑर्डर. 3 चीफ्स ग्रीटेड दिस ऑर्डर.
तीनों ने सलाम किया। द हॉर ऑफ बैटल एंड साउंडेड। अब जंग क्या हो गई थी, बच चुकी थी। यानी जैसे ही उस जानवर को देखे, इंजीनियर को ऑर्डर मिल गया और उसमें से 3 बिल्कुल तैयार खड़े थे। अ फ्यू मोमेंट लेटर द अब्राहम लिंकन हेडेड स्ट्रेट फॉर द एनिमल। कुछ लम्हों के बाद में अब्राहम लिंकन ने सुना था स्ट्रेट फॉर द एनिमल, जानवर की आवाज़ सीधी की सीधी उन्होंने सुने थे। अनकंसर्न्ड, बेफिक्र होकर, द लेटर लेटर्स कम नियरर, वो बिल्कुल उसके करीब चले गए। इट गॉट अप अ लिटल स्पीड, आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार से, एंड केप्ट इट डिस्टेंस, लेकिन इतने करीब चले गए कि थोड़ा उस जानवर के और खुद के बीच में एक डिस्टेंस रखा हुआ था, फासला रखा हुआ था। दिस चेस ड्रैग्ड This chase this chase dragged on for about this chase dragged on for about three quarters this chase dragged on for about 3/4 of an hour without the frigate getting any closer to the sea animal. चेस ड्रैग्ड, उसका पीछा किया गया 3/4, तकरीबन 3/4 हिस्से तक उसका पीछा किया गया। यानी तकरीबन घंटे के 3/4 घंटे तक उसका पीछा किया गया। क्लोजर टू सी एनिमल, और उस तब जाकर उस समुद्री जानवर के करीब पहुँचे। एट दिस रेट, इसी तरह से, इट वॉज ऑब्वियस दैट वी वुड नेवर कैच अप विथ इट, लेकिन हम उनसे पूरी तरह से पकड़ नहीं पाए। यानी वो भी हमारे आगे आगे मूवमेंट कर रहा था जैसे जैसे हम उनके करीब जा रहे थे। अगला पैसेज है, द अब्राहम लिंकन गैथर्ड स्पीड बट सो डिड द एनिमल। दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर। अगले 1 घंटे के बाद द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच। अब्राहम लिंकन ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी। द मेस्ट ट्रेम्बल डाउन टू देयर ब्लॉक्स। मस्ट मशीप का एक पार्ट का नाम है, मैं आपको शुरू में ही बताई थी, मस्तूल, वहाँ पर वो पहुँच गए। वाटर चेस, क्या पीछा करना। नो आई कांट डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट दैट शुक माई वेरी बीइंग। मैं इसको आप बयान नहीं कर सकता, इस हैरत ज़दा शिकार का या इस हैरत ज़दा मंजर का। नेड लैंड स्टेड एट दिस पोस्ट, हारपून इन हैंड। नेड लैंड बिल्कुल खड़े थे, हारपून उनके बाजू में था। सेवरल टाइम्स, कई जगह से, द एनिमल लेटस अप्रोच, कई जगह से वो एनिमल के करीब करीब पहुँचे। देन, फिर, जस्ट एज द हारपूनर वाज अबाउट टू स्ट्राइक, जैसे ही उस हारपूनर उसे मारने ही वाले थे, द सिटिजन वुड स्टिल ऑफ स्विफ्टी, अचानक वो वहाँ से क्या हो गया, निकल गया। यानी बिल्कुल उसके करीब आके निशाना चूक गया। कमांडर फरारागट देन डिसाइड टू यूज़ मोर डायरेक्ट मेथड्स। ये देखने के बाद फरारागट कमांडर ने और दूसरा फैसला किया। ही सेड, so that animal is faster than Abraham Lincoln. All right, mate, man the gun in the bow. Our forecastle cannon was immediately loaded and leveled. Our फोरकेसल, ये भी फोरकेसल शिप का एक पार्ट का नाम है, पेशन गोई जो मैं आपको बताई थी। कैनन वाज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड, फ़ौरन उसमें कैनन यानी तोप, कैनन मीन्स तोप, फ़ौरन ही उस तोप में लादा गया और उसको लेवल किया गया। द
कैनोनियर फायर अ शॉट, तोप चलाने वाले बिल्कुल उस पर फायर किए, बट हिज शेल पास सम फिट अबाउट द सेटासिन, लेकिन उस जानवर का खौल वहाँ से भी पास हो गया है, विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ, जो तकरीबन आधा मील के करीब था। यानी वो अब भी क्या हो गया था, जानवर बच गया था। और टू समबडी विथ बेटर एम, कौन है जो इसको बेहतर कर सकता है। द कमांडर शाउटेड, कमांडर ने चिल्लाया। एंड 500 टू देम, द मैन हु कैन पीस दैट इन्फर्नल बीस्ट, और उसे तकरीबन 500 का इनाम दिया जाएगा जो इस इन्फर्नल बीस्ट को पीस करेगा। मीन्स इन्फर्नल बीस मीन्स क्या, ये जानेंगे। इन्फर्नल बीस यानी ऐसा दरिंदा जो जहन्नमी हो, यानी जहन्नमी दरिंदा, यानी बिल्कुल ख़तरनाक दरिंदा जानवर जिसको पीस करे यानी बिल्कुल चीर डालें, उसे 500 का इनाम दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। काम ऑफ आई, cool of feature and old grey bearded gunner, ये कमांडर के चीखने के बाद में सुकून भरी आँखों वाला और ठंडक भरा एक बूढ़ा जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी, जो गनर था, बंदूक जिसके पास थे, वो आया। आई कैन सी हिम टू दिस डे, मैंने उसे उस दिन में देखा था। अप्रोच द कैनोन, वो तोप के पास में आया। पुट इट इन पोजिशन, और अपनी हालत ले लिया। एंड टुक एम फॉर अ गुड वाइल, और अपने मकसद को अच्छी तरह करने के लिए तैयार हो गए। देयर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन मिंगल्ड विथ चीज फ्रॉम द क्रू, और एक ज़ोरदार धमाका हुआ जो चीर्स आने वाला था क्रू यानी आमले के तरफ से। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अब ओ ड्रैड सेड द ओल्ड गनर इन हिज एंगर, यानी क्या है, ये भी जो तोप से निशाना दिया गया था, ये भी क्या हो गया था, चूक गया था। द शेल reached its target, it hit the animal but bounced off its rounded surface and vanished into the sea 2 miles out. Oh, said the old gunner in his anger, that monster must be covered with 6-inch armor plate. वो जो जानवर था वो क्या हो गया था, बच गया था। The hunt was on again. Hour after hour went by without an animal showing the least sign of wearing. हम उस जानवर के इंतज़ार में घंटों घंटों खड़े रहे। एक तरह से थकान भी हो रही थी, लेकिन हम खड़े थे। However, it must be said that we too struggle on tirelessly. हम अनथक कोशिश में खड़े थे, थका देने वाली कोशिश में खड़े थे। टायरलेसली यानी थका देने वाली, स्ट्रगल यानी मेहनत, यानी उस जानवर को ढूंढने में हमने पूरी कसर लगा दी थी। एट 10:50 इन द इवनिंग, शाम के 10:50 में, दैट इलेक्ट्रिसिटी लाइट रीअपियर्ड 3 मील्स अवे फ्रॉम द फ्रीगेट, फ्रीगेट से तकरीबन 3 मील की दूरी पर वो रोशनी फिर से दिखाई दी। मतलब रीअपियर्ड का मतलब है दोबारा नज़र आना। द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस, वो जो नज़र आया था, वो मॉन्स्टर वही था जिसका हम पीछा करते आए थे, जिसके ऊपर हमने तोप दागे हुए थे। उसका हमें झलक दिखाई दिया। मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस, लेकिन बिल्कुल बेहरकत नज़र आ रहा था। वाज इट asleep? परहैप्स, क्या वो सो गया था? वाज इट asleep? परहैप्स, क्या वो सो गया था? वेरी फ्रॉम
इट्स वर्क डे, पूरा दिन दौड़ दौड़ के, जस्ट राइडिंग विद द वेव्स, जो लहरों के साथ दौड़ रहा था। क्या खाली फिर सब लहरों के साथ ही दौड़ रहा था पूरा दिन वो? दिस वॉज आवर चांस, ये हमारे लिए बेहतरीन मौका था। एंड कमांडर फरारागट डिसाइड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, और कमांडर फरारागट ने फैसला किया था कि इसका पूरा के पूरा एडवांटेज लेंगे। एडवांटेज यानी फ़ायदा, एडवांटेज फ़ायदा। ही gave his order, उसने ऑर्डर दिया। द फ्रीगेट अप्रोच्ड विदाउट मेकिंग अ साउंड, फ्रीगेट उसके पास पहुँचे बगैर किसी आवाज़ के। स्टॉप टू केबल लेंथ फ्रॉम द एनिमल, उस जानवर के इतने करीब पहुँचे कि सिर्फ 2 ही केबल का फासला रह गया था। अ प्रोफाउंड साइलेंस रेंज्ड ओवर द डेक, साइलेंस ranged over the deck. We were not 100 feet from the blazing core of light, whose glow grew stronger and dazzled the eyes. उसके पास ऐसी चमकती हुई रोशनी आ रही थी जिसे आंखें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। नेक्स्ट आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे उसकी लाइट यानी रोशनी नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद हम अब स्टैंजा की तरफ बढ़ेंगे, सॉरी आगे पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। जस्ट देन लर्निंग ओवर द फोर कैसल रेलिंग साउंड नेड लैंड बिलो मी ब्रांडिशिंग हिज डेड फुल हार्पून, barely 20 feet separated him from the motionless animal. Just then, तभी leaning over the forecastle railing, I saw, तभी मैंने फोरकेसल से टेक लगाकर देखा, फोरकेसल रेलिंग को टेक लगाकर देखा। I saw, मैंने देखा, नेड लैंड बिलो मी, नेड लैंड कमांडर जो मेरे नीचे ही खड़े थे, ब्रांडिशिंग हिज ड्रेडफुल हार्पून, वो अपने साथ में खौफनाक हथियार लिए खड़े थे। बेयरली 20 feet separated from him from the motionless animal. मोशनलेस यानी मैंने थोड़े इसके पहले वाले पैराग्राफ में आपने पढ़े थे कि वो जानवर हमें नज़र आया जो बिल्कुल बेहरकत कर रहा था। तो मैंने देखा कि नेड लैंड ख़तरनाक हथियार के साथ उसका निशाना कर रहा था, बड़ी मुश्किल से उसका निशाना लग रहा था, और मोशनलेस एनिमल अब टारगेट में आ गया था। All at once his arm shot forward and the harpoon was launched. All at once, एकदम से, his arm shot forward, उनके बाजू ने निशाना सामने किया, and the harpoon was launched, और हार्पून हथियार अब क्या हो गया, लॉन्च्ड हो गया। I hear the weapon make a ringing sound as if it had hit some hard substance. मुझे अभी तक वो आवाज़ याद है जो नेड लैंड ने किया हुआ था निशाना लगाते वक्त। द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट, वो जो बिजली की तरह चमक नज़र आ रही थी अचानक फिर चली गई। सडनली अचानक चली गई। सडनली मीन्स अचानक चली गई। सडनली अचानक चली गई। एंड टू इनॉर्मस वाटर स्पॉट क्रेश्ड ऑन टू डेक ऑफ द फ्रीगेट, और दो पानी के स्पॉट्स डेक से टकरा गए। रेसिंग लाइक अ टोरेंट फ्रॉम वन एंड
द शिप टू द अदर, ऐसे टकराई कि जहाज़ के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ दौड़ते चले गए. टॉपलिंग crewmen breaking spare masts and yardsam from their lashing. लैशिंग यानी तसादुम, फिर झगड़ा हो गया उस शिप पर. A hideous collisions occurred and the thrown over the rail with no time to catch hold of it. यानी बिलाखिर हमने उसे नहीं पकड़ा. I was hurled into the sea. और hideous collisions occurred and thrown over the rail. सारों को सारे समंदर में फेंका गया. I was hurt into the sea, और मुझे भी समंदर में फेंका गया. तो चलिए, आपको ये सबक समझ में आया गया होगा. ये एक आफियत जानवर के बारे में सबक है.